आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया जमात-ए-सलमानी समाजाने अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देशभरात बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे। सलमानी समाजासह बंजारा समाज, कामगार वर्ग, अल्पसंख्याक समाज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहत असल्याने पक्ष अधिक सक्षम होत असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व्यापक होत आहे, असे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा यांनी पुण्यात सांगितले। ऑल इंडिया जमात-ए-सलमानी समाजाचे संमेलन पुण्यातील घोले रस्त्यावरील पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते। याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष दीपक मानकर, ऑल इंडिया जमात-ए-सलमानी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट जरीफ अहमद सलमानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आफताब आलम, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रियाज आलम सलमानी, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव हसमत अली सलमानी यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी बोलताना धीरज शर्मा म्हणाले, विकासाच्या मुद्द्यावर अजित पवार महायुतीसोबत गेलेले आहेत। महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेसह आणलेले इतर अनेक उपक्रम महाराष्ट्रातील जनतेत लोकप्रियता मिळवत आहेत। त्यामुळे सध्या जे वातावरण निर्माण केले जात आहे त्याचा कोणताही फटका महायुतीला बसणार नाही। हरियाणामध्येही अशीच वातावरण निर्मिती केली गेली, मात्र तिथे भाजपने बहुमत मिळवले। त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगले यश मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे। आज ऑल इंडिया जमात-ए-सलमानी समाज ने ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में वो सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय अजित दादा पवार को समर्थन देंगे। इसमें हमारे साथ में बहुत सारे सलमानी समाज से युवक कांग्रेस के पुणे में काम करने वाले काफ़ी लोग हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुझे खुशी है कि जो उन्होंने भरोसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे माननीय अजित दादा पवार के ऊपर जो दिखाया, हम उनके भरोसे पे पूर्णतः कायम उतरने का प्रयास करेंगे। और सलमानी समाज ने जो भी हमसे उम्मीद की है उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजित दादा पवार के माध्यम से हम उनको पूरा करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जिस तरीके से महायुति सरकार काम कर रही है, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन देंगे, क्योंकि लोग जात पात और धर्म की राजनीति से तंग आ चुके हैं। उनको विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। और जिस तरीके से महायुति सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स को लागू किया है, लोग उससे बहुत प्रभावित हैं, उससे बहुत खुश हैं। जिस तरीके से सर्वसामान्य घोर गरीब लोगों को वो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, उससे मुझे और हम सब लोगों को लगता है कि आने वाले चुनाव में महायुति सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा से सरकार में स्थापित होगी। और उसी तरीके से माननीय अजित दादा पवार जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, दोबारा से महाराष्ट्र की जनता उनको मौका देगी। मैं धीरज शर्मा, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं ऑल इंडिया जमात-ए-सलमानी समाज का मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इनका कि इन्होंने जो भरोसा माननीय अजित दादा पवार पे जताया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे जताया है, उनके जुड़ने से हमारी पार्टी को और हमारी महायुति का जो अलायंस है उसको हमारे को मजबूती मिलेगी। दीपक मानकर म्हणाले, सर्व जाती धर्मांच्या लोकांना सोबत घेऊन विकासाच्या वाटेवर चालणारा अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, वंचित अशा अल्पसंख्याक समुदायांना अजित पवार यांनी नेहमीच मान सन्मान दिला आहे। येत्या निवडणुकीतही अल्पसंख्याकांना 10% जागा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। सलमानी समाजाच्या सर्व अडचणी सोडवण्यावर राष्ट्रीय काँग्रेस येत्या काळात भर देईल। ॲडव्होकेट जरीफ अहमद सलमानी म्हणाले, महाराष्ट्रात जवळपास 73 मतदारसंघात सलमानी समाज वास्तव्यास आहे। अजित पवार यांचे नेतृत्व विकासाभिमुख आणि सर्व समाजाच्या हितासाठी कार्यरत असणारे आहे। त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत सलमानी समाज पूर्ण ताकदीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहील।
पक्षाने एखाद्या जागेवर निवडणूक लढण्याची संधी दिल्यास त्यासाठीही आम्ही सज्ज आहोत। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से निसंकोच होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। ऑल इंडिया जमात इस्लामी का पूर्ण समर्थन पार्टी को रहेगा। धीरज भाई ने हमसे बात की, कहा और अजीत जी के विचारों के बारे में बताया, उनकी बातों को बताया। हमने उनसे प्रेरित होकर पूरी तरह से तन मन धन से पूरा समर्थन दिया है। जहाँ तक सवाल है आने वाले चुनाव में सहयोग का, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पार्टी को हमारा सहयोग इतना होगा कि शायद पार्टी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारा सहयोग इतना हो रहा है। अजीत जी को पूरी तरह से समर्थन दिया जा रहा है। सलमानी समाज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहता है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 50 लाख सलमानी मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ की लगभग 73 सीट ऐसी हैं जिस पर सलमानी मतदाता निर्णायक भूमिका में रहता है और वो निर्णायक भूमिका आपको चुनाव में देखने को मिलेगी। नहीं, हमारी कोई सीट मांगनी है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं मांगा है, ना कुछ मांग रहे हैं। सिर्फ हमारा यह है कि सलमानी समाज जो हमारा बाहर से भी आकर रहता है और यहाँ भी रहता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, जो हमसे वादा भी किया गया है। हमारी कोई डिमांड नहीं है, ना हमने कुछ कहा है, ना सीटों के बारे में कहा है। अगर सीटों की बात आती है और पार्टी ये कहती है कि आदेशित करती है कि एक आपको टिकट दिया जाएगा या आपका एक कैंडिडेट उतारा जाएगा, तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी अगर कहती है कि आपका कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा तो हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। हमने तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर और निसंकोच होकर पार्टी को समर्थन। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।